मोस्ट वेलकम। टारगेट विद सुवेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है तुक्का लगाना सीखें। परीक्षा हॉल में जो प्रश्न हमें नहीं आ रहे हैं उनमें हम तुक्का कैसे लगाएंगे, वो आज हम स्मार्ट तरीके से तुक्का लगाने की तरकीब बताएंगे। आप मेरा वीडियो अंत तक देखें। NMMS जो परीक्षा है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसको पहले समझ लें। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है अर्थात नकारात्मक अंक नहीं काटे जाते हैं। अगर आपका प्रश्न गलत भी हो गया, ठीक है, प्रश्न का उत्तर गलत हो गया तो उसके अंक नहीं काटे जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें जो जितने भी प्रश्न है किसी प्रश्न को हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो कितने प्रश्न होते हैं हम थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम करते हैं। हमारे दो पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में ये हो गया सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में आपके 90 प्रश्न रहेंगे जो रीजनिंग से पूछे जाएंगे, तर्क शक्ति से, तर्क शक्ति, ठीक है, रीजनिंग बोलते हैं। और दूसरे 90 प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे सब्जेक्ट, विषय आधारित, विषय आधारित, ठीक है। विषय आधारित कितने रहेंगे, कौन कौन से रहेंगे इसको जान लें आप। कौन कौन 90 में रहेंगे, सामाजिक विषय, सामाजिक विषय, विज्ञान और गणित, ठीक है। 35 प्रश्न रहेंगे सामाजिक विषय के 90 में से, और 35 रहेंगे विज्ञान के प्रश्न, और 20 प्रश्न रहेंगे आपके गणित के। टोटल कितने प्रश्न हो गए, 90। तो ये तो है। और फर्स्ट पेपर होगा आपका 90 मिनट का होगा। कितने मिनट का समय रहेगा, 1.5 घंटे का, 90 मिनट। सेकंड पेपर भी 90 मिनट, ठीक है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसको आप अच्छी तरह नोट कर लें। अब आपको परीक्षा हॉल में गए और आपको कुछ प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप तुक्का कैसे लगाएंगे वो आज हम आपको सटीक तरकीब बताने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो पेपर सेटर होता है, एग्जामिनर होता है, वो पेपर जो सेटर होता है, पेपर सेटर होता है, ABCD जो विकल्प रहते हैं, विकल्प होते हैं, वो एक निश्चित रेशियो रखते हैं। निश्चित रेशियो होता है। क्या होता है, पेपर सेटर क्या करता है, ABCD विकल्प के उत्तर जो है वो एक निश्चित रेशियो में रखता है। विकल्प निश्चित रेशियो में रखता है, ठीक है। कैसे, जो ए विकल्प है आपका, अगर आप 100 प्रश्न है, मान लीजिए 100 प्रश्न है, तो ए की संभावना 25%। 25% जो प्रश्न ऐसे होंगे जिनका आंसर ए विकल्प सही होगा, और 25% का आंसर बी विकल्प सही होगा, और 25% का सी होगा, और 25% का होगा आपका डी, ठीक है। ये देख लीजिए, एग्जामिनर लगभग चारों विकल्प पर ध्यान देता है। 100 में से 25 प्रश्न आपके ए विकल्प से सही होंगे, 25 प्रश्न आपके बी के विकल्प सही होंगे, 25 प्रश्न आपके डी के रहेंगे, और 25 आपके सी के रहेंगे, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। ये तो एग्जामिनर में क्राइटेरिया है सही होने का। ये विकल्प हो गए, ठीक है, विकल्प सही होने क्राइटेरिया दिए। आप परीक्षा हॉल में गए, फर्स्ट पेपर में, आप फर्स्ट पेपर की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर है सेकंड पेपर, फर्स्ट ये मानिए फर्स्ट, ये सेकंड हो गया
और फर्स्ट एंड सेकंड पेपर में 90 प्रश्न रहेंगे। मान लीजिए आपने 90 प्रश्न में से 50 प्रश्न आपने सही कर लिए। कितने कर लिए? 50 प्रश्न आपको सही आ रहे। 40 प्रश्न ऐसे हैं कि आपको नहीं आ रहे, पूर्ण रूप से पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इन प्रश्नों को छोड़ रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है 40 प्रश्नों में? पहली कंडीशन तो ये होगी कि ए बी सी डी में से हो सकता है आपको ए पता हो कि इसका आंसर ए नहीं होगा, हो सकता है ये तो बी आंसर सही है या सी है या डी है। ठीक है, एक कंडीशन तो ये है कि हमें केवल एक विकल्प पता है, इसका आंसर ये नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी? आपको ए बी सी और डी 4 विकल्प में से पता है, न तो ए होगा ना बी होगा, या तो सी होगा उत्तर या डी होगा। तीसरी कंडीशन यही बनती है कि ए बी सी डी में से न तो हमें ए पता है, न बी पता है, न सी पता है, न डी पता है। चारों पता नहीं है हमें किसमें उत्तर कौन सही होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में तुक्का लगाएंगे कैसे? अगर हम ऐसी स्थिति में तुक्का लगाते हैं तो इसमें सही होने की संभावना 33.3% है। ठीक है, 3 में से 1 लगा रहे। इसमें क्या है? सही होने की संभावना 50-50% है कि 50% चांस है आपका सही हो जाए और 50% चांस है आपका उत्तर गलत हो जाए। ऐसी स्थिति में अगर हम तुक्का लगाते हैं तो केवल 25% संभावना है कि आपका उत्तर सही हो। ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी को देखते हुए इसमें हमने किया है कि 4 में से अगर हम तुक्का ए लगाया, हो सकता है संभावना 25% संभावना हो आपका ए सही हो जाए। ये है। अब ऐसी स्थिति में आपने 50% जो सही किए हैं, ठीक है, अब उनमें कैसे हम तुक्का लगाएंगे? शेष 40 बचे हुए हैं। अब आप परीक्षा हॉल में आपने देखा OMR सीट आपने देखी। आपने टोटल 50 प्रश्न किए, ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प और डी विकल्प। ए विकल्प के आपने 20 प्रश्न सही कर दिए। ठीक है, 20 प्रश्न सॉल्व आपने टोटल सॉल्व किए 50 प्रश्न, उसमें ए जो सही हुआ, ए विकल्प, वो 20 बार हुआ सही। 20 प्रश्नों में ए विकल्प सही है और बी विकल्प केवल 4 प्रश्नों का सही निकला। टोटल आपने सॉल्व किए, उसमें केवल 4 प्रश्न ऐसे मिले जिनका बी विकल्प सही था और इसी में 16 प्रश्न ऐसे थे जिनका विकल्प सी सही था। ये विकल्प है। विकल्प ऑप्शन, ठीक है, ये विकल्प आपको मिलेगी। और 10 प्रश्न ऐसे थे जिनका आंसर डी सही था। टोटल आपने कितना हो गया? 50 प्रश्न। 50 प्रश्न जो आपने सॉल्व किए हैं, ये रहे कि 20 प्रश्न आपके ए वाला आंसर सही रहा, 4 प्रश्न आपके जो सॉल्व किए उसका आंसर बी रहा, 16 प्रश्न जो हमने सॉल्व किए उसका आंसर सी रहा और 10 का आंसर डी रहा। अब हमें शेष में 40 में तुक्का लगाना है। 40 प्रश्नों में तो तुक्का कैसे लगाएंगे, यहां आप समझ लें इसको अच्छी तरह। अब हमारी चांस ये है कि सबसे कम प्रश्नों के उत्तर कौन से विकल्प के रहे हैं? तो किसके रहे हैं? बी वाले। बी विकल्प सबसे कम आंसर सही रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब हम जो तुक्का मारेंगे वो बी वाले में ज्यादा मारेंगे। किसमें मारेंगे? बी। अब जितने जो तुक्का मारेंगे बी विकल्प ज्यादा मारेंगे, क्योंकि इसके केवल 50 में केवल 4 प्रश्न ऐसे थे जिनका बी विकल्प सही था। जो अब जो 40 में बचेंगे उसमें बी विकल्प वाले सही होने की संभावना ज्यादा होगी। तो लगभग एग्जामिनर जो सेट करता है सही होने की संभावना ए बी सी डी की लगभग बराबर होती है। यहाँ 20 तो क्या करते हैं, कितने क्वेश्चन करते हैं हम इसमें? 40 जो बची हुई है शेष 40 के लिए। अब आपको कितने, ये तो थी 50, अब प्रश्न यहाँ कितने बचे? 40 सही करने हैं। 40 प्रश्नों में तुक्का लगाना है। तो हम जो बी वाले विकल्प में कितने मारेंगे? बी वाले मारेंगे लगभग 17। कितने मारेंगे? 17 बी मार दिए। इसमें कितने मार दें? इसके बाद किसमें कम है? डी में। डी में मार दें हम
12, कितने मार दिए 12, ये हम करते हैं 11 मार दिए। इसमें कितने करते हैं, इसमें कर दिए हमने 5, इसमें कर दिए, तो कितना हो गए 17 और 1 18, 10 28 और 5 33 हो गए। कितना हो गए 33। अब देखिए 2 इसमें मार दिए 35, कितना हो गए 35, तो इसमें 22 हो गए। इसमें कितने हो गए टोटल प्रश्न 22 का आंसर सही हो गया। ठीक है, इसमें कितने कर दिए 17, 3, इसमें 21 सही हुए, तो इसमें कितने करते हैं हम, इसमें 18 कर दें। कितने करते हैं, इसमें 18 करते हैं, 18 4 22। इधर देखें, इसमें इधर हम 6 कर दें तो 16 6 22। ठीक है, तो कितना हो गया 18 तो 20 और 6 26 हो गए। हमें कितने 14, तो इधर कर दो आप 2, तो 12 6 18, 18 दूनी 36, 37 38 हो गए। कितना हो गए 38 प्रश्न, ये यहां तक 38 हो गए, ये 22 टोटल 38 हो गए। अब बचे 2 प्रश्न। अब 2 प्रश्न आप किसी से उठा सकते हो, तो सबका रेशियो लगभग बराबर हो गया, इधर 22 हो गया, इधर 22 हो गया, इधर 22 हो गया, इधर 22 हो गया। तो आप 2 प्रश्न आप अपने हिसाब से आप किसी में भी लगा सकते हैं। तो सही होने की संभावना क्या रहेगी, जो 40 प्रश्नों में आप जो लगाएंगे, तुक्का लगाएंगे, वो बी वाले कम से कम कितने लगाएंगे 18 प्रश्नों के उत्तर आप बी को क्लिक करेंगे। ठीक है, और बी कैसे करेंगे, एक बंच में बी बी बी। अगर आपका मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, तीसरा है, तो उसमें क्या होगा क्रम से बी मारेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न मान लीजिए बीच में कोई दूसरा विकल्प सही है तो बना रहने दो, लेकिन हम क्या करेंगे बी मारेंगे। उसके बाद हम क्या मारेंगे, मान लीजिए 5वां है, 6वां 7वां, फिर उसके बाद कौन मारेंगे हम डी मारेंगे। कौन मारेंगे डी डी डी। फिर कौन मारेंगे, फिर सी मारेंगे। सबसे कम कौन मारेंगे ए। इधर रेशियो पे समझ लें, सबसे हम 18 प्रश्नों के उत्तर की विकल्प करेंगे, हम बी को सही करेंगे। इधर देखें, सी के हम केवल 6 करेंगे, कितने करेंगे 6, और डी के करेंगे 12, और सबसे कम किसे करेंगे ए के। इस तरह से अगर आप तुक्का लगाएंगे परीक्षा हॉल में, तो आपके उत्तर सही होने की संभावना ज्यादा रहेगी। ठीक है, इसको समझ लें आप। ये आप गिन के इसको रेशियो निकाला आपने परीक्षा ओएमआर शीट से गिना कि आपने किसके उत्तर, ए विकल्प के उत्तर 20 प्रश्नों का उत्तर ए विकल्प है, 4 प्रश्नों का उत्तर बी विकल्प है, 16 प्रश्नों का उत्तर सी है, और 10 प्रश्नों का उत्तर डी विकल्प सही है। सही को हमने गिन लिया है, उसके बाद इसका रेशियो हमने निकाल लिया है। ठीक है, रेशियो निकाल के अगर मारेंगे तो आपके प्रश्नों के उत्तर है सही होने की संभावना ज्यादा रहेगी। अब हम जीएस में तुक्का कैसे मारेंगे, इसी में देख लें, जीएस में तुक्का। देखिए, जहां तक मेरे अनुभव का सवाल है, जिस प्रश्न का जो उत्तर होता है सबसे लंबा होता है, सबसे लंबा होता है, वही आंसर सही होता है। अगर मान लीजिए 4 विकल्प हैं, ए बी सी और डी, मान लीजिए सी विकल्प है वो सबसे लंबा है इन तीनों से, तो उसका सही होने की संभावना 90% होती है कि उसका आंसर सही हो। ठीक है, और या उसकी भाषा क्लिष्ट हो, आपको देखना उसकी भाषा क्लिष्ट होगी, और उसका आंसर जो सबसे लंबा हो उसको हम सही करेंगे। ठीक है, वो तब स्थिति में करेंगे जब आपको आंसर बिल्कुल पता नहीं है। अगर पता है तब तो आप सही कर ही लेंगे। ठीक है, जो आपने पता वाले जो सही है उसको कर लिया, जो नहीं पता है उनके लिए हम ये टेक्निक अपनाएंगे, जिसका आंसर सबसे लंबा होगा और जिसकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, उसको हम उस विकल्प को हम सही करेंगे। सही होने की संभावना 90% रहती है। सही होने की संभावना 90% रहती है जीएस में। ठीक है, तो आप कितना देखिए सेकंड पेपर में आप पूरे मारे, सेकंड पेपर 90 प्रश्न आपके किस पे है, लगभग जीएस बेस्ड है। आपकी कौन कौन होगी, ज्योग्राफी हो, वो सोशल स्टडी हो गई, साइंस है, उसके बाद है मैथ। मैथ में क्या करें, अब मैथ में क्या करें, मैथ में देख लीजिए
मैथ में तुक्का कैसे मारेंगे? मैथ में तुक्का आपको जो मारना है, जिसका आंसर थोड़ा अटपटा हो, अन तीनों से थोड़ा भिन्न हो, ठीक है, उसको आप सही करेंगे। इसमें आप अपना विवेक का प्रयोग करते हुए काम करना है। लेकिन ये पक्का सही है, जीएस वाला लंबा वाला, इसमें आंसर लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है मैथ में, ठीक है। आप अपने विवेक का प्रयोग कर देखें कि इसमें कौन सही हो सकता है, उसको आप तुक्का मारें। ये थोड़ा क्लिष्ट है, ठीक है। जो एग्जामिनर जिसको घुमाया है, जैसे मान लिए कोई दिया है विकल्प ए, बी, सी और डी, 4 विकल्प दिए, और जिनकी थोड़ी जो इसका आंसर है थोड़ा उन सबसे अलग हटके है, एक दूसरे से मैच कर रहा है। लेकिन देखो कि 3 एकदम मैच कर रहे हैं, चौथा कैसा है, तो थोड़ा बहुत उससे मैच कर रहा है लेकिन अन्य से भिन्न है, वो आंसर सही होने की संभावना ज्यादा रहती है। मैथ में समझ लिया। लेकिन जीएस में पक्का है, जिसका उत्तर जब से लंबा होगा उसकी संभावना ज्यादा होगी। तो देखिए, इस तरह से आप अगर तुक्का मारेंगे तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में सफल होंगे। तुक्का लक पे डिपेंड करता है, इसलिए आप लोग मेहनत करें, मेहनत में विश्वास रखें। ये स्थिति तब है जब आपको कुछ प्रश्न आपको आ नहीं रहे हैं, तब की स्थिति है, क्योंकि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सभी प्रश्नों को आपको हल करके आना है। तो मेरा आप सभी को पहले से ही हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप इस परीक्षा में सफल हों और सभी प्रश्नों के उत्तर ओएमआर शीट में भर के आएं। काटा पीटी किसी तरह कटिंग ना करें, जिससे ओएमआर शीट फट सकती है। तो आप सभी ने मेरा वीडियो ध्यान से देखा, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।